श्रद्धा जब हजारों की तादाद में उमड़ती है और इंतजाम कम पड़ जाते हैं तो एक त्योहार एक त्रासदी में बदल सकता है। पुरी की रथ यात्रा में ऐसा ही कुछ हुआ। भारी भीड़, गर्मी और भारी भीड़ के साथ रथ यात्रा और फिर भगदड़ जैसे हालात। भगवान बलभद्र के रथ के एक मोड़ पर अटकने से रथ रुकता है और भीड़ बढ़ती जाती है। पहले धक्का मुक्की होती है, लोग गिरते हैं, सांसें टूटती हैं और फिर चीख पुकार मच जाती है। ओडिशा टीवी.इन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरी रथ यात्रा 2025 के दौरान शुक्रवार को 600 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए और बीमार पड़ गए। रथ खींचने में देरी और भारी भीड़ के कारण ये स्थिति पैदा हुई। लोगों को पुरी मेडिकल में भर्ती कराया गया। अफरा तफरी के बीच श्रद्धा बदहवासी में बदल गई। कई लोग बेहोशी की हालत में पाए गए और भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। प्रशासन मौके पर मौजूद तो था, पूरी कोशिश प्रशासन कर रहा था, लेकिन भीड़ के आगे उसकी तैयारी कम पड़ गई। रथ को खींचने में हुई देरी ने हालात और बिगाड़ दिए। लोगों के बीच खड़ी एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं। घायल लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बीच में पहुंच तो चुकी है, लेकिन आगे जाने के लिए जगह बहुत कम है। पुलिस भी व्यवस्था को जमाने की कोशिश कर रही है। इस जद्दोजहद के बीच वहां मौजूद लोग हालातों के बिगड़ने से डर से इधर उधर हो रहे हैं। ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा महोत्सव के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की वजह से 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं को चोटें आईं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये भगदड़ थी? ये भगदड़ जैसे हालात आखिर कैसे पैदा हुए? इस वजह से बता दें कि रथ यात्रा में भी देरी हुई, खास तौर पर भगवान बलभद्र के तलध्वज रथ को खींचने में, जिससे अव्यवस्था भी फैलती दिखाई दी। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो बड़ी संख्या में लोग प्रतिबंधित इलाके में घुसे, जिससे रथों की सुचारू आवाजाही में और बाधा पैदा हो गई। इस वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को चिकित्सा की जरूरत पड़ी, जिनमें से 600 से ज्यादा लोगों को पुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। रथ खींचने के दौरान ये घटनाएं पूरे रथ यात्रा मार्ग पर हुई। गनीमत रही कि भगदड़ जैसे हालात बढ़े नहीं और किसी की जान नहीं गई। इसी को लेकर मंत्री मुकेश महालिंग ने इन हालातों पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। जगन्नाथ जी के बिना, जगन्नाथ के बिना तो कोई चलता नहीं है। उनका आशीर्वाद से सब होता है। हालांकि हमने पूरे उनके प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं और कुछ ह्यूमिडिटी के ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, इसके कारण से कुछ एक दो भक्त बेहोश हो गए हैं। उनको तुरंत हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उनको स्ट्रेचर में लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी जिम्मा लिए है। और अब ये सबसे बड़ा बात है कि लोगों ने घंटों खड़े होके जगन्नाथ का दर्शन करना और जगन्नाथ जी मंदिर से निकलकर भक्तों को दर्शन देना, ये सबसे बड़ा एक न्यारा अनन्य परंपरा है। और ये मानते हैं कि यही से हमारे भक्त और जगन्नाथ के साथ जो लगाव है वो काफ़ी बंड बहुत स्ट्रांग है। जो लोग बेहोश हुए हैं कुछ लोगों को प्राथमिक सेवा दी जा रही है। हाँ, हमारे पूरे इस एरिया में, मंदिर के एरिया में हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लगे हुए हैं और मैं भी खुद पर्सनली इसीलिए भीड़ में खड़ा हूँ और इसको निगरानी कर रहे हैं। कहाँ स्ट्रेचर पे ले रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, और पूरे जबरदस्त बंदोबस्त है। और इसके बाद भी मैं अभी किसी हॉस्पिटल कुछ को भी दौरा करूँगा और जो कोई भी सीरियस इलनेस होगा तो उनको फिर तुरंत अच्छा इलाज दिया जाएगा। हर साल होने वाले इस रथोत्सव में देश और दुनिया भर से महाप्रभु जगन्नाथ के लाखों भक्त तीर्थ नगरी पुरी पहुंचते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को 12वीं शताब्दी के पुरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक हाथों से खींचकर लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा एक सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर इसी तरह से जुलूस के माध्यम से वापस भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में लौटते हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आई वो अपने आप में डराने वाली हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।